राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाएगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस को ऑनलाइन मनाने का फैसला किया गया है। कल पोर्ट ब्लेयर में सचिवालय के लघु सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय भूषण ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए पूरे द्वीप समूह में प्रचार प्रसार किया जाएगा और इसमें सोशल मीडिया की अहम भूमिका होगी। आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य प्रिंट मीडिया के माध्यमों से भी मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। इस वर्ष का विषय है चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। इस अवसर पर शपथ भी ग्रहण की जाएगी। सभी मतदाताओं को एसएमएस भेजकर जानकारी दी जाएगी। द्वीपों के सभी प्रमुख स्थानों पर बैनर, पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक संदेश को पहुंचाया जा सके। नए जुड़े मतदाताओं को सम्मानित करने की भी योजना है। इसके अलावा निबंध और चित्रकारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। मध्य उत्तर अंडमान जिला उपायुक्त अंजलि शेरावत ने भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। उन्होंने जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने और इसकी तैयारियों को लेकर जानकारी दी। निकोबार जिले में आदिवासी परिषद के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 जनवरी 2022 तक कुल 3,11,650 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 47% से अधिक महिला मतदाता हैं। द्वीप समूह में कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामले बढ़कर 460 हो गए हैं। कल 84 नए मामले सामने आए जबकि 73 मरीज स्वस्थ हुए। इनमें 25 मामले हवाई अड्डा आगमन और 59 संपर्क में आए व्यक्तियों के हैं। दक्षिण अंडमान जिले में 70 मरीजों को कोविड देखभाल सुविधा में रखा गया है जबकि मध्य उत्तर अंडमान में 1 मरीज भर्ती है। 389 मरीज होम क्वारंटीन में हैं। द्वीप समूह में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.29% है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 6,01,917 टीके लगाए जा चुके हैं। 2,98,177 लोग टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 18,541 बच्चों को टीका दिया जा चुका है। 3,260 लोगों को एहतियाती डोज दी गई है। कल 858 लोगों को टीका लगाया गया। शिक्षा विभाग ने कहा है कि वे सभी विद्यार्थी जिनका जन्म 2007 या उससे पहले हुआ है कोविड रोधी टीका लेने के लिए पात्र हैं। विभाग ने ऐसे सभी पात्र विद्यार्थियों से जिन्होंने अब तक टीके की पहली डोज नहीं ली है उनसे अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोवैक्सीन का टीका लगवाने की अपील की है। इससे शिक्षा विभाग को पुनः स्कूलों में कक्षाएं आयोजित करने में मदद मिलेगी और हो रहे पढ़ाई के नुकसान को कम किया जा सकेगा। टीकाकरण को लेकर किसी प्रकार की सुविधा के लिए बच्चे और उनके अभिभावक अपने क्लास टीचर या स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें जरूरी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अब 23 जनवरी के स्थान पर 27 फरवरी को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दिन 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस को 27 फरवरी को आयोजित करने के लिए कहा है। राज्यों से मिले अनुरोध पर विचार करते हुए ये फैसला किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। 1993 बैच के यूटी कैडर के अधिकारी विक्रम देव दत्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी है जिनकी स्कूली शिक्षा पोर्ट ब्लेयर में ही हुई है। कल मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बरागी ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों में प्रधानाचार्यों और उप प्रधानाचार्य के खाली पड़े पदों को भरने का अनुरोध किया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वराज द्वीप में पिछले कई वर्षों से प्रधानाचार्य का पद रिक्त पड़ा है। उन्होंने मध्याह्न भोजन की आपूर्ति करने वाले स्वयं सहायता समूह की बकाया राशियों का भी भुगतान करने तथा स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया। उधर भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कार निकोबार, ननकौड़ी और कैम्बल बे के लिए जलयान व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण फरवरी में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा में शामिल होने के लिए प्रतियोगिता पिछले साल 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक माई गो पोर्टल पर शुरू की गई थी। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाया जा सकता है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का मौका भी मिल सकता है। प्रतियोगिता में शिक्षक भी भाग ले सकते हैं। द्वीप समूह में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जीबी पंत अस्पताल में नए गैर कोविड मामलों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाया गया है। अस्पताल में भीड़भाड़ को कम करने के लिए आज से
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाराचरमा में ओपीडी परामर्श के लिए जनरल मेडिसिन, सर्जरी और हड्डी रोग के 3 विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। गंभीर रूप से बीमार मरीज गाराचरमा स्वास्थ्य केंद्र जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जीबी पंत अस्पताल में ओपीडी परिसर से दूर बुखार का एक क्लिनिक भी खोला गया है, जहां कोविड संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों को देखा जाएगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधान कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि तिरंगा लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। गृह मंत्रालय ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के दौरान केवल कागज के झंडे का इस्तेमाल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।